साइन 60 ठीक। फॉर्मूला क्या है? रूट फिंगर बिलो अपॉन 2 साइन 60 2 फिंगर है तो रूट 2 कर देंगे अपॉन में क्या चल रहा है 2। आगे तो हमको पता है कि 2 कैसे लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कर देंगे रूट 2 कैंसिल कितना आ गया 1 बाई। मेरा नाम है सार्थक पाल और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? टेक्नोमेट्रिक पढ़ चुके थे, सारा पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, प्रूवमेंट के कुछ सवाल भी कर चुके हैं। आज हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे प्रूवमेंट के, उसके बाद में कुछ शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ठीक, शॉर्ट ट्रिक्स जैसे कि साइन थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, हम लोग देखा है कि साइन 30 क्या होता है पता है, साइन 45 क्या होता है ये हम लोगों को आता है, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से देखा जाए तो कैसे निकाल सकते हैं वो है शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा की ट्रिक क्या होती है। ठीक, ये क्या दिया गया है, ये एक हैंड है। ठीक, जो ये वाली उंगली होती है ऐसे हैंड, जो ये वाली उंगली होती है ये हम लोग क्या करती है, ये 90 के साइन होता है, ये होता है 60, ये हो गया 45, ये हो गया 30 एंड ये हो गया 0, जैसे कि लिखा है ये 90 है 60 45 30 एंड 0। अब साइन थीटा में क्या देखना है, क्या फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा का, रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। फिंगर बिलो मतलब होता है जैसे बोलते हैं साइन थीटा, बिलो मतलब नीचे, तो साइन 30 बोल रहा है, साइन 30 के नीचे वाला कितनी फिंगर है 1, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या रखेंगे 1। देख लेते हैं, जैसे पूछे साइन थीटा का यानी साइन 30 पूछते हैं। ठीक, साइन 30, अब साइन 30 में क्या है, इसके साइन 30 वाली जो फिंगर है उसके नीचे कितने फिंगर है 1 फिंगर है, तो रूट में क्या कर देंगे 1 अपॉन के चल रहा है 2, इसका कोई रूट में 1 हो उसका 1 ही होता है तो 1/2 यही होता है, साइन 30 का ही होता है। अगर उसके बाद पूछ दे कि साइन 60 बताओ, साइन 60 क्या होता है देख लेते हैं, साइन 60 ठीक, फॉर्मूला क्या है, रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। साइन 60 क्या है, साइन 60 के नीचे कितनी फिंगर्स दी गई हैं, साइन 60 1 2 3 फिंगर दी गए हैं, यानी कि रूट में 3 कर सकते हैं कि नहीं, इसके रूट में 3 कर दिया, अपॉन में क्या चल रहा है 2, यानी आंसर क्या आ गया साइन 60 रूट 3/2। साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 होता है नहीं होता है। अब ऐसे अगर बोल दिया कि साइन 45 बताओ, तो साइन 45 क्या यही फॉर्मूला लगाएंगे साइन 45 को कि नहीं लगाएंगे भाई, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, साइन 45 मिडिल फिंगर है, नीचे क्या हो जाएंगी कितनी फिंगर है 1 और 2 है, तो रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं रूट 2, उसके बाद में अपॉन में चल रहा है 2। अब ये तो होता नहीं साइन 45 की वैल्यू, कैसे कर सकते हैं, देखो 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये रूट 2 तो ऊपर चल ही रहा है, 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 टाइम्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कर देंगे, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 ही आता है, तो रूट 2 का यानी रूट से एक रूट से चला गया, क्या बचा 1/√2। ठीक, ये समझ में आ गया। अब ऐसे हम लोग कॉस का देख लेते हैं। मेन बात याद कर रखना पड़ेगा हम लोगों को, ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी कि जो भी फिंगर है इन फिंगर की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ये ऊपर हो गया 90 वाला, ये हो गया 60, ये 45 एंड ये 30 यानी 0। थंब क्या होता है, थंब होता है 0 के लिए। ठीक, उसके थंब के ऊपर वाली 30, उसके ऊपर वाली 45, उसके ऊपर वाली 60, देन उसके ऊपर जो सबसे ऊपर छोटी वाली होती है क्या है 90। बस ये याद कर लेना और एक फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला सिर्फ यही है, ये तो याद कर ही सकते हैं ना हम लोग 90 60 45। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग कॉस का देख लेते हैं, कॉस का कैसे। ठीक है, हम लोग साइन का पढ़ लिया, हम लोग कॉस का देखते हैं। कॉस का जो फॉर्मूला क्या होता है कैसे निकालते हैं, अंडररूट फिंगर अबव बाई 2। फिंगर अबव का मतलब क्या होता है जो ऊपर की होती है। ठीक है, जैसे ये अगर यहां से पूछता क्या cos 0 पूछे, ठीक, cos 0 निकालना है हम लोगों के लिए। ठीक, तो cos 0 थंब होता है, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, यानी रूट के अंदर क्या लिख देंगे हम लोग 4/2। ठीक, इतना आ गया समझ में। उसके बाद में 4/2, अब रूट 4 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, कट कर दिया, कितना आ गया 1, तो cos 0 कितना होता है 1। इतना हम लोग समझ में आ गया। अगर पूछते कि cos 45, तो cos 45 देखते हैं, cos 45। ठीक, फॉर्मूला माना वही लगेगा, cos 45 के ऊपर कितनी है 1 2 फिंगर है, तो रूट 2 कर देंगे, अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब ये तो हम लोग पता है कि 2 कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कर देंगे, तो रूट 2 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कर देंगे, रूट से रूट 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√2 आ गया। इधर समझ में आ गया। अगर पूछते कि cos 90 बताओ, कि cos 90 क्या होता है ये जानना है,
तो cos 90 देख लेते हैं, cos 90, ठीक, cos 90 की अब कितनी है, कोई फिंगर नहीं है, ये क्या हो जाएगा √0 बाई कितना 2। अब ये √0 लिख दो तो भी 0 होता है, कुछ भी लिखो तो 0 तो होगा ही ना। अगर किसी भी 0 में किसी भी वैल्यू है लाइक डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो cos 90 क्या हो गया 0, इतना जान लिया। और हम लोग देखते हैं tan वाली, sin जान लिया, cos जान लिया, अब tan का देख लेते हैं, ठीक, sin का देख लिया, cos का देख लिया, अब tan का देखते हैं। tan का क्या होता है, tan थीटा रूट फिंगर बिलो बाई रूट फिंगर एबव। अब रूट फिंगर बिलो रूट फिंगर एबव कैसा हमने लिख दिया। साइन का क्या होता है, रूट फिंगर बिलो बाई 2 होता है। कॉस का क्या होता है, रूट फिंगर एबव बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। वैसे भी tan क्या होता है, साइन बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, नहीं होता, तो वैसे हिसाब से निकाल दिया, ठीक। अब अगर यहाँ पे मुझे कि cos 0 tan 0 की वैल्यू पूछे, ठीक, tan 0 देखते हैं, tan 0, ठीक है, फिंगर बेलो जो नीचे हो कितनी है, 0 है, tan 0 है कि नहीं है, फिर से रूट कर दिया। फिंगर एबव पूछे अगर तो क्या करेंगे, देखते हैं, एबव कितनी है 4 है, √4, कुछ भी हो तो ये क्या आएगा 0 ही तो आएगा। अब अगर पूछते यहीं पे कि tan 45 बताओ, तो tan 45 क्या होता है, कैसे निकालेंगे, tan 45 बेलो में कितनी है, बेलो में कितनी है 2 है, फिंगर 1 2, एबव में भी 2 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा √2 बाई √2 हो गया, 2 से 2 चला गया, कितना आया 1, तो tan 45 कितना आ गया 1। अब अगर यही पूछ देता कि tan 30 बताओ, tan 30 बताओ, tan 30 कैसे होगा। अब फिंगर अबव रूट फिंगर बेलो मतलब tan 30 कितनी 1 है, तो रूट 1 हो गया। उसके बाद में अबव पूछा है तो कितनी होगी 3, यानी कि रूट क्या कर दिया 3। अब 1 खुद कैसे रूट के बाहर चला जाता है, 1 का क्या है 1 होगा, चाहे रूट के अंदर लिखो वो फिर भी 1 होगा, रूट के बाहर लिखो। अब रूट ये 3 चल रहा है तो 3 कर दिया, क्या tan 30 यही होता है 1/√3। अब tan का जान लिया, साइन का जान लिया। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन का है तो कोसेक से कॉट कैसे निकालेंगे। साइन से क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा होता है, ठीक, तो cosec निकल आएगा नहीं निकल आएगा, ऐसे ही cos भी निकल आएगा, cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा होता है। tan क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक, ये भी निकाल सकते हैं। मेन बात याद क्या रखना है हम लोगों को, ये इसकी हैंड की वैल्यू रखनी है, ठीक है, इतना याद रखना, सब निकाल सकते हैं। और ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट ही है कि बेलो किस में लगाते हैं, अबव किस में लगाते हैं, ठीक है। तो ये है शॉर्ट ट्रिक्स निकालने की। उसके बाद में अगर टेबल याद कर पाओ तो याद कर पाओ। टेबल मैंने बताया कि तुमको सिर्फ और सिर्फ साइन वैल्यू याद करनी है, साइन की वैल्यू याद करनी है, कॉस का भी निकाल सकते हैं। साइन का क्या है, साइन का जैसे साइन की वैल्यू, सपोज ये साइन की वैल्यू, ठीक है, बस इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे लिखी साइन में तो ऐसे कर देना है, यानी यहां से स्टार्ट है तो यहां से एंड कर देना है, बस इसका जितना समझो। कॉस का हो जाता है। अब साइन कॉस अगर पता है तो tan का निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, tan का निकल आएगा, ठीक। मेन का याद रखना हम लोगों को, साइन थीटा अगर ये नहीं करना है तो साइन थीटा का सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखो और कुछ मत करो। टेबल में सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखो, सारे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।